औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद वला नादअहुम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, टॉपिक जिस तरह कि आप देख चुके हैं, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और बाग़ फ़दक की हकीकत। अल्लाहु अकबर। आज का टॉपिक बहुत दक़ीक़ होने वाला है, क्योंकि लोगों को बेसिकली मैं खुल के कहूँगा जितना झूठ बता दिया गया, अब वो बेचारे सच सुनते ही बिल्कुल इनहराफ का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर साहब पे हमारी एक जो मिनी सीरीज़ चल रही थी, इंशाल्लाह बड़ी भी आएगी, उसकी आज लास्ट वीडियो है, क्योंकि हमें और टॉपिक्स को भी कवर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सीरीज़ का फ़ायदा ये हुआ कि बहुत से लोगों ने फ़की साहब को क्लीन बोल्ड किया और कुछ एक आदतों तो मज़हब हक़ भी कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। जिनमें से एक नमूना फ़िल वक्त आप देख रहे हैं कि इसे बहुत सुना करते थे। एक भाई का कमेंट आया, लेकिन फिर उन्होंने दुआएं भी दी हैं। तो फ़की साहब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अब आपको छोड़ना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आप इतनी छोड़ते हैं कि लोगों को सच अब पता चल रहा है। बाकी आपके जो मिर्ज़ाई हैं, आपके जो हवारी हैं, वो लगे रहें, उनसे मेरा कोई सरोकार नहीं। खैर, अब चलते हैं मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की वीडियो की तरफ, जिन्हें ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जिन्हें बड़ा ये मुजद्दिद बनाकर पेश कर रहे हैं। ज़रा उनके लिहाज से भी बात हम क्लियर कट इनके सामने रख दें कि सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की क़यामत वाले दिन बख्शिश के लिए सिर्फ एक अमल ही काफ़ी है कि उन्होंने मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, दामाद रसूल, अल्लाह के औलिया के सरदार के ऊपर सब्बो शतम मिंबरों से ख़त्म करवाया। और नंबर 3, उन्होंने जागीरे फ़दक जो थी वो हुकूमती तहवील से आले फातिमा को दे दी। हालांकि इसके वो पाबंद नहीं थे, वो ना भी देते, उसकी जो इनकम थी वो ऑलरेडी बनु हाशिम को जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं इसकी मैनेजमेंट भी उनके हवाले कर देता हूं, अगर इसकी वजह से इख्तलाफ पैदा हुआ तो मैं ये भी खत्म करूं। झूठ बोल रहा है, चल झूठा। जी अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यकीनन आपने मिर्ज़ा फ़की साहब की वीडियो देख ली होगी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बख्शिश के लिए यही काफ़ी है कि उसने अमीरुल मोमिनीन पे अस्तग़फ़िरुल्लाह जो तबर्रा होता था, सब्र शुतम होता है, वो बंद करवाया। ये है वो है। मिर्ज़ा साहब, अगर आपको ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से इतनी ही अक़ीदत है तो फिर माज़रत के साथ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने एक और उसूल भी जारी किया था। पहले मैं उसकी तरफ आता हूँ, फिर खिलाफत, बाग़ फ़दक, तमाम मामलात को क्लियर करेंगे। ये मेरे हाथ में अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की जो सुन्नत पर उनकी किताब है, मा साबत बिस सुन्ना, मौजूद है इस वक्त। इसमें अज़ीज़ान पेज नंबर 34 पे बिल्कुल स्टार्ट में ही ये मोमिन के माओ साल के नाम से इसका तर्जुमा हुआ है। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी साहब ने वाज़े यहाँ पे इबारत लिखी है। नौफल बिन फ़ुरात का बयान है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास मैं बैठा हुआ था, इतने में किसी ने यजीद बिन माविया का तज़किरा करते हुए अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन माविया कहा, अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस पर खलीफा वक्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि ए शख्स, तो नहीं यजीद को अमीरुल मोमिनीन का, यह तेरा जुर्म है। फिर इस शख्स को 20 कोड़े लगवाए, 20 कोड़े। अल्लाहु अकबर। यह उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने काम किया था। फ़की साहब, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को अगर आप वाकई बड़ा मगफूर, मरहूम, पता नहीं क्या क्या, राहिमहुल्लाह और पता नहीं क्या क्या उसके साथ ये कूले जोड़ रहे हैं, तो फिर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो उसूल था, जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहेगा उसे कोड़े मारे जाएंगे, तो ये अमीरुल मोमिनीन कहना तो कुछ जो उसे जन्नती बना रहे हैं। डॉक्टर इसरार, जाकिर नाइक उठें जाके इन्हें कोड़े मारें। इसरार को कब्र से पुट के मारे, जाकिर नाइक तो वैसे ही जिंदा है, जाए उसे भी मारें। पूरी तकलीद करें ना जब किसी की तकलीद करनी है। रह गई बात खिलाफत की, ये फ़की थी, मैं ये टॉपिक नहीं था हमारा, वरना मैं बताता कि क्या क्या मामलात हैं। खिलाफत के पॉइंट पर पहले हम डिस्कशन कर लें। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वाज नॉट अ खलीफा या राशिद, क्योंकि खिलाफत राशिदा हो या इमामत हक़्क़ा, दोनों के लिए अहले सुन्नत के यहाँ जो उसूल है, पहले वो दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास मतबूआ बैरूत लबनान जिल्द नंबर 2 मौजूद है। यूसुफ बिन क़ज़ोग़ली अल मारूफ सिब्त इब्न जोज़ी की किताब तज़किरतुल ख़वास, इसमें जिल्द नंबर 2 में पेज नंबर 519 में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इमामत के लिहाज जो उसूल उन्होंने बयान किए, क्या कहते जी, अन यकून मासूमन, इमाम या हाकिम होने के लिए पहली शर्त है मासूम होना। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को चाहिए था जो वाक़अन मासूम हैं, उनके सपुर्द करदा खिलाफत पे बैठता ही ना, अगर वाक़अन वो अदालत के रास्ते पर चल रहा था। जो आदिल ही नहीं है वो राशिद कैसे हो गया? जी फ़की साहब, ये थी एक और फ़की।
ये यूसुफ बिन किजोगली के लिहाज से एक चीज़ मैं बता दूं, कल को फकी साहब ये ना कहीं हमारा आलिम ही नहीं है। हाफिज़ ज़हबी की किताब सीर व अलामिन नुबला जिल्द नंबर 15 मेरे पास मौजूद है इस वक्त, यानी मिर्ज़ा साहब भी इमाम मानते हैं। और सीर व अलामिन नुबला में जिल्द नंबर 15 में पेज नंबर 192 पे हाफिज़ ज़हबी ने जब इसका सिब्त इब्न जोज़ी का जिक्र किया, वो कहते हैं वो सिब्त हु अलवाइस शम्सुद्दीन यूसुफ बिन किजोगली अल हनफी साहिब मिरातुज़्ज़मान, हनफी था, शिया नहीं था। हाफिज़ ज़हबी जैसे बड़े इमाम ने भी इसे हनफी तस्लीम किया। खैर अजीज़ान, उमर बिन अब्दुल अजीज़ का मौला अली के लिहाज से सब शुतम बंद करना, पहले क्या करता था उमर बिन अब्दुल अजीज़, ये भी तो बताएं ना। आए मैं बताता हूँ। मिर्ज़ा साहब जिन्हें दौरे हाजिर का मुहद्दिसुल असर कहते हैं, क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी, इनकी किताब हमारे पास मौजूद है हकीकत तफ़ज़ील। ठीक है जी, हकीकत तफ़ज़ील। फकी साहब आपके अकीदे के रद्द में क़ारी ज़हूर ने किताब लिखी पूरी के मौला अली सबसे अफजल हैं असहाब रसूल में, वो तो खैर अंबिया से भी अफजल हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खैर हमारा टॉपिक है उमर बिन अब्दुल अजीज़। क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने हकीकत तफ़ज़ील सफ़ा नंबर 109 पे जो टॉपिक रखा है, क्या रखा है जी? सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ पहले, अल्लाहु अकबर, नाच भी थे, पहले वो खुद मौला अली पे सब शुतम किया करता था बदबख्त। खैर बाद में बंद करवा दिए, चलें बड़ा तजदीदी काम है। खैर अजीज़ान, अब मिर्ज़ा साहब ने जो बोंगी मारी है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने फदक औलाद सैयदा के नाम कर दिया था, यह बहुत बड़ा झूठ है। यकीनन ये सुन के आप लोगों को करंट लगा होगा, और मैं बताऊंगा कि किसने किया था, यह भी आपको बताया जाएगा। रुको ज़रा, सब्र करो, यह भी आपको बताया जाएगा कि किसने किया था। उस हाकिम पे भी हम लानत करते हैं क्योंकि वो ऐसा कोई बंदा नहीं। पहली बात तो यह कि अच्छा चले कर भी दिया, कौन सा तीर मारा है? सैयदा और उनकी औलाद का हक था। और एक सवाल जो मौला अली ने क्यों नहीं वापस लिया अपने दौर में, उसमें हम तफसीलन वीडियो रिकॉर्ड करवा चुके हैं, वो बकवास मक्कू ठप दिया हमने। रह गया इसका सैयदा को फदक देना। और मिर्ज़ा साहब की बोंगी, खर्चा अहले बैत को दिया जाता था जब हज़रत अबू बकर उमर उस्मान के अंडर रहा है फदक, खर्चा तो देते थे। केड़ा खर्चा? ये जो टेबल पर पड़ी है ना, कभी से खोल के पढ़ भी नहीं मिर्ज़ा साहब, ये है सही बुखारी। आज मैं बताऊं कितना का खर्चा देते थे हज़रत अबू बकर। किताबुल मगाज़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 603, और यहाँ पे आप वाज़े देख सकते हैं कि हज़रत अबू बकर ने जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को इस तरका में से कुछ भी देना मंजूर ना किया। मिनहा शय्यन के अल्फाज हैं, कुछ भी ना दिया, खर्चा मिलता था। एक शय तक ना दी। बुखारी में तो ये इबारत है, आप उठ के लगे हैं जी खर्चा मिलता था। फकी साहब चले मान ली आपकी बात, फॉर एग्जाम्पल खर्चा मिलता था, कितना मिलता था? महाना, सालाना, हफ्तावार, कितना मिलता था? फिगर राउंड अबाउट करके बताइएगा। खैर, और अगर दिया भी है उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने, वो तो दिया नहीं है, मैं भी साबित करता हूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हारून रशीद मलून जो इमाम मूसा काज़िम का कातिल है, ये तारीख़ नजफ़ अशरफ पढ़ के देखें आप, आगा इर्तज़ा अब्बास नकवी हाफिज़हुल्लाह की किताब, आपको पता चले कि इसने मौला अली के हरम पे कितने तामीराती काम करवाएं, तो कि उस वजह से इमाम मूसा काज़िम का कत्ल हम इसे माफ़ कर देंगे? मलून है, बिल्कुल नहीं। पैसे लगाना हाकिमों के लिए कौन सी बड़ी बात होती है? मिनट की मार है। खैर आज उमर बिन अब्दुल अजीज़ के फदक वाले झूठ की तरफ चलते हैं। दलाइल में जल्दी जल्दी दे रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ी ना बने और दलाइल ज़्यादा हैं। हाफिज़ सयूती की किताब तारीख़ुल खुलफ़ा, जो फकी साहब भी कोट करते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज़ के इस सारे टेन्योर में, सफ़ा नंबर 231 पे वो वाज़े इस्तिलाहात उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में मुग़ायरा का बयान लिख रहे हैं कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा हुआ तो उसने वाज़े अल्फाज में कहा था कि ये बाग़ फदक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा को देने से इनकार कर दिया था, अस्तग़फिरुल्लाह, अभी मैं दिखाता हूँ कितना के किया था, तो मेरी मिल्कियत भी नहीं हो सकता, इस पर मेरा कोई ज़ाती हक़ नहीं है, और मैं तुम सबको गवाह बना के कहता हूँ कि जिस तरह एक बाग की मिल्कियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में थी, अब भी इसी तरह जमहूर मुसलमानों की मिल्कियत रहेगी। वो तो सैयदा के हक़ का इनकारी था जी फकी साहब। उमर बिन अब्दुल अजीज़ तो सैयदा के हक़ का इनकारी था। पहले ये पॉइंट क्लियर कर लेंगे, रसूलुल्लाह ने जनाब सैयदा को इनकार किया था या अता फरमाया था? तफसीर दुर्र मंसूर हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर है जी 482, और सही सनद के साथ, जो इनमें से एक आध तरीक ज़ईफ़ भी है लेकिन एक सही भी है, जो हाफिज़ सयूती ने सारी इसके यहाँ तरीक जमा कर दिए हैं। बज़्ज़ार, अबी यअला, इब्न अबी हातिम और इब्न मरदवे सब ने ये बयान किया कि हज़रत अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि जब वाद ज़ुल क़ुरबा को आयत नाजिल हुई है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी जनाब सैयदा को बुलाया और उन्हें फ़दक अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें अबू याला का जो तरीक़ है वो सही सनद के साथ है।
वो हम साबित भी कर चुके हैं गुज़िश्ता 2-3 सालों में। तो बात बिल्कुल क्लियर है अजीज़ान। अब ये दुर्र मंसूर का हवाला मैं क्यों दे रहा हूँ? मिर्ज़ा साहब के फेवरेट शेखुल हदीस व तफसीर, जिन्हें अरब अजम में इमाम बुखारी कहते हैं, ज़ुबैर अली ज़ई की ये मक़ालातुल हदीस मेरे पास मौजूद हैं जी। मक़ालातुल हदीस पेज नंबर 435 में ज़ुबैर अली ज़ई ने सयूती की इस दुर्र मंसूर के बारे में क्या लिखा जी? सयूती की दुर्रुल मंसूर और काज़ी शौकानी की फतुल कदीर जो कि अहदीस व आसार से पुर हैं, उनसे भी जा बजा तायीद ली जाएगी। तो लवो ना फिर अल्हम्दुलिल्लाह। तो सयूती की जिसकी किताब से ये तायीद ले रहे हैं उसमें लिखा है कि जनाब सैयदा को रसूल ने फदक दे दिया था। फकी साहब चले आए यार, रोला ही मुकाते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिया किसने था हाकिम बनते ही। ये आपके इमाम बलाजरी की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, फतूहुल बलदान। फतूहुल बलदान में सफ़ा नंबर 60 पे हाफिज़ बलाजरी वाज़े लिखते हैं यहाँ पे, इसके बाद 210 हिजरी में मामून अब्दुल्ला बिन हारून रशीद ने, ठीक है जी, फदक जनाब सैयदा की औलाद को वापस दिए जाने का हुक्म दिया। मामून रशीद मलून ने जनाब सैयदा की औलाद को वापस दिया था। क्यों? इस इबारत के नीचे ही मौजूद है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फदक अपनी साहबजादी फातिमा को अता फरमाया था। क्योंकि रसूल ने दिया था लिहाजा उसने दिया, सिर्फ अहले बैत को अपने पास करने के लिए। तो अजीजान, ये फतूहुल बलदान में आपने वादे देख लिया कि किसने दिया था। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कोई नहीं दिया था, उसने आम मुसलमानों में वंड दिया था। ये मामून रशीद ने काम किया था। तो क्या नहीं, लेकिन फिर भी दिया है तो फिर कौन सा एहसान किया? रसूल ने दिया था। सही सनद रिवायात मौजूद हैं, आयात मौजूद हैं, तो दे के कौन सा तीर मार लिया? अच्छा फदक दे दिया, हम मौला रजा का कत्ल इसे माफ कर देंगे? इमाम रजा को उसने अपने हाथों से जहर दिया से माफ कर देंगे? बिल्कुल नहीं, लानत है इस पे। फदक देखे कौन सा यार ये तीर मार रही है, चांद चढ़ा दिया। चलें ठीक है मिर्जा साहब यार रोला मुकाते हैं, ठीक है उमर बिन अब्दुल अजीज ने, चले ठीक है दिया था जनाब सैयदा की औलाद को फदक, मैं आपकी तायीद करता हूं। अब वो तो देता कोई नहीं, हम दिखा चुके हैं, मैं तायीद करता हूं यार, ठीक है। मिर्जा साहब अगर आप इस अकीदे पर रहे ना कि उसने औलाद सैयदा को फदक दे दिया था, बाय गॉड बहुत मजा आने वाला है। क्यों? शाबाश। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी, काजी इमाम अबू यूसुफ राहिमहुल्लाह, जो डायरेक्ट शागिर्द हैं अबू हनीफा के, और इतने पुराने इमाम हैं। उनकी किताबुल खराइज, ये आप देख रहे हैं अजीजान इस वक्त स्क्रीन पर, किताबुल खराइज। सॉरी किताबुल खराज, नॉट खराइज। तो काजी अबू यूसुफ ने इसमें किताबुल खराज में पेज नंबर 59 पर वाज़े यहां पे उमर बिन अब्दुल अजीज के लिहाज से लिखा है कि उमर बिन अब्दुल अजीज की तमाम तर तवज्जुहात मगसूबा इमलाक वापस लेने और लोगों के दरमियान तकसीम करने पर ही। एक मिनट, चलें ये तो ठीक है मरकूज थी, ये लफ्ज क्या है? मगसूबा, गस्ब की गई। तो फकी साहब अब आपको मानना पड़ेगा फिर हजरत अबू बकर उमर उस्मान गासिब थे फदक के, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज के लिहाज से अगर आप बात कर रहे हैं तो उसने तमाम तर मगसूबा इमलाक, वो तमाम मिल्कियतें जो गस्ब कर ली गई थी उन्हें वापस किया था। ये मैं नहीं कह रहा, किताबुल खराज में आपके इमाम अबू यूसुफ लिख रहे हैं, बरेलवी देवबंदी या वाबी नहीं, अहले सुन्नत के जय्यद इमाम। हाँ जी फकी साहब, अगर तो उमर बिन अब्दुल अजीज का बाग़ फदक औलाद सैयदा को वापस करना पड़ेगा तो फिर किताबुल खराज के मुताबिक उसने गस्ब की गई जायदाद वापस की, तो गासिब माने फिर सारी खिलाफत राशिदा फारिग। फक्की, ठीक है जी। और एक बात मैं कहना भूल गया, वो जो मैंने कमेंट दिखाया था, इन दैट केस क्योंकि लोग अब आपसे हटना शुरू हो गए हैं, लिहाजा फकी साहब फकियों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। अजीजान, that's all. We'll meet you in the next video. Till then, take care. Peace out. Khuda Hafiz.